हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामर्स। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप क्या है, उसकी सिंटैक्स के बारे में और उसका फ्लो डायग्राम क्या है। उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे जो हम रन करेंगे और इसी के साथ साथ हम डू वाइल लूप पे भी बात करेंगे कि डू वाइल लूप हमारे पास क्या है, उसकी सिंटैक्स हमारे पास क्या है और उसका फ्लो डायग्राम कैसा है और उसके कुछ एग्जाम्पल होंगे जो हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप है क्या। सो इन वाइल लूप condition is evaluate first, and if it return true, then the statement inside while loop execute. This happens repeatedly until the condition returns false. When condition return false, the control comes out of loop and jump to the next statement in the program after while loop. तो स्टूडेंट्स, वाइल लूप में सबसे पहले हमारे पास कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हुआ तो वाइल लूप में जो भी स्टेटमेंट होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंट्रोल वापस कंडीशन पे आएंगे। अगर फिर से हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से हमारे पास वाइल लूप में जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। और हाँ, जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाए तो फिर हमारे पास जो कंट्रोल है वो वाइल लूप से निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। आगे मैं आपको सिंटैक्स में ये सब कुछ समझा दूंगा कि ये कैसे होता है। तो आगे हम इसकी सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके सिंटैक्स में क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास वाइल है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो बेहतर होगा। यहाँ पे हमारे पास वाइल है, कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो कि ब्रैकेट्स है और फिर हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड पे देखें, हमारे पास वाइल है, ठीक है, कंडीशन है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इजी है। वाइल है, ठीक है, कंडीशन है, उसके बाद हमारे पास या तो कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास ब्रैकेट्स है और फिर लूप बॉडी है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो तो हम लूप बॉडी से निकल जाएंगे और जो भी हमारे पास लूप बॉडी में होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हम जो भी लूप बॉडी में हमने स्टेटमेंट डाली हुई है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो यही सिंपल सा कंसेप्ट है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और इसको फ्लो डायग्राम के साथ भी समझने की ट्राई करते हैं। में हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पे कमांड आएगी, कंट्रोल आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हुआ तो हम लूप से निकल जाएंगे और अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हुआ तो हम कोड इनसाइड बॉडी ऑफ वाइल लूप पे आ जाएंगे और फिर से हम कंडीशन पे जाएंगे, फिर से हमारे पास कंडीशन चेक होगा और इसी तरह ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक हमारे पास फॉल्स ना हो जाए। तो अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल रन करेंगे जो कि हमारे पास बताती है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप विच डिस्प्ले इंटीजर नंबर फ्रॉम 1 to 10 असेंडिंग ऑर्डर में। हमें एक प्रोग्राम लिखनी है जो हमें नंबर जो कि डिस्प्ले करे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1 से लेके 10 तक, यानी 1 2 3 और इसी तरह 10 तक। तो सबसे पहले तो हमारे पास हेडर फाइल है और उसके बाद मेन फंक्शन है और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर एंट ले लिया, ठीक है। एंट में मैंने आई ले लिया और आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है, यानी आई में मैंने स्टोर कर दिया 1, ठीक है। फिर मैंने वाइल ले लिया और वाइल में जो कंडीशन हमने लगा दिया कि आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी जो भी नंबर होगा वो हमारे पास लेस देन होगा, यानी 10 से कम होगा और 10 की इक्वल होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट्स ले लिए और अब हम जो कि स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम जो कि यहाँ पे सी आउट आई कर देते
और उसके साथ जो कि हम एक इंड लाइन लगा देते हैं। इंड लाइन के साथ साथ फिर हम यहाँ पे आई प्लस प्लस लिखेंगे, यानी उसको इंक्रीमेंट करेंगे। और अब हम जो कि इसको कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल करने से पहले हमको इसको सेव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं इसको वाइल के नेम से सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वाइल लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी इस टाइप नेम का जो कि है, हमारे पास एक फ़ाइल और भी है, तो इसलिए हमें ये दिखा रहा है। और जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो कंपाइल भी हो गया और एग्जीक्यूट भी हो गया और उसने हमें नंबर्स डिस्प्ले कर दिए। तो जी आगे बढ़ते हैं और आगे जो कि हमारे पास डू व्हाइल लूप है, और देखते हैं कि डू व्हाइल लूप की डिफिनीशन क्या है। डू व्हाइल लूप इज सिमिलरली टू व्हाइल लूप, however there is a difference between them. In a while loop, condition is evaluated first and then the statement inside loop body gets executed. On the other hand, in do while loop, statement inside do while loop gets executed first and the condition is evaluated. तो स्टूडेंट्स, डू वाइल लूप और वाइल लूप जो कि हमारे पास वो कुछ हद तक सिमिलर है। डू वाइल लूप में जो कि कंडीशन बाद में चेक होता है और स्टेटमेंट पहले जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। और वाइल लूप में हमारे पास क्या होता था कि कंडीशन पहले चेक होता था और उसके बाद जो कि हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। तो मैं आपको डू वाइल लूप साइन टेक्स्ट के थ्रू भी समझाने की ट्राई करूँगा। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है और आप इन्जॉय भी कर रहे हैं इसको। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके साइन टेक्स्ट में डू आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट्स है और ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है। उसके बाद हमारे पास वाइल लूप है और फिर हमारे पास कंडीशन है। अभी हम राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर लगी हुई है उसके थ्रू समझने की ट्राई करेंगे। हमारे पास डू है, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स है और फिर लूप बॉडी में कुछ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास वाइल है और उसके बाद कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास पहले जो कि कंट्रोल आएंगे और स्टेटमेंट जो कि पहले एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वाइल कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन या हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो आगे फ्लो डायग्राम के साथ हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। तो कंट्रोल हमारे पास कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू व्हाइल लूप में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होगा। कंडीशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो ट्रू होगा या हमारे पास फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो वो वापस कोड इनसाइड बॉडी ऑफ लूप पे जाएगा और फिर से हमारे पास कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो वो इसी तरह से स्टार्ट रहेगा जब तक हमारे पास फॉल्स ना हो। जब फॉल्स हो जाए तो हम वाइल लूप से निकल जाएंगे। अभी इसके कुछ एग्जांपल है जो हम रन करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डू वाइल लूप विच डिस्प्ले इंटीजर नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन असेंडिंग ऑर्डर। उसी तरह है जैसे हमने वाइल लूप में लिखा था। लूप जो कि वाइल लूप की कुछ हद तक सिमिलर है, बस इसके साइंटेक्स में कुछ फ़र्क है और उसी तरह से हम इसके प्रोग्राम भी उसी तरह लिखेंगे जैसे हम वाइल लूप की लिखते थे। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर आई डिक्लेयर करूँगा, ठीक है, और आई में स्टोर करूँगा 1, ठीक है। उसके बाद मैं डू वाइल लूप लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास सी आउट होगा यानी स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट में हम यहाँ पे आई लेते हैं और आई को जो कि हम इंक्रीमेंट करते हैं। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने हैं तो फिर हमें डिक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो कि हम वाइल लिख देते हैं और वाइल में हम कंडीशन लगा देते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10। बल्कि हम यहाँ पे 10 नहीं लिखते, 20 लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया और यहाँ पे मैं ये जो ब्रैकेट्स है वो फिर से लगा देता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए और यहाँ पे मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ
और भाई एरर दे दिया, तो एरर हमारे पास छोटा ही है, हमने यहाँ पे सिम कॉलन नहीं दिया था, तो सिम कॉलन देंगे और फिर से हम कंपाइल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो कि 20 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।